सार शब्द सरजीवन बूटी, ये ओम तत् सत, ये तीन मंत्र हैं। ओम तो ब्रह्म का और तत् ये है ये पर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये सांकेतिक शब्द है, ये दास बताओगा और मंत्र है। ये ओम और ये तत् मिलकर ये सतनाम बनता है, और सत जो है ये फिर इनके साथ जुड़ के फिर सार शब्द बन जाता है। ये सार शब्द कहते हैं, सार शब्द सरजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगाओ, यानी डट के भजन करे फिर इनका तीनों मंत्रों का। और कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर के यानी पूर्ण ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, यानी सतलोक की प्राप्ति करनी चाहिए, उस सही विधि की प्राप्ति करनी चाहिए। उस सतलोक में जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब ये वेदों का राइटर कौन? व्यास जी। और वेदों से स्वयं परिचित नहीं, नारद जी से पूछ रहा है, जन्मे जी पूछ रहे हैं व्यास जी से कि, और व्यास जी बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करा करते, और उसका मंदिर बनवाने का बड़ा चाव था उनके। तो टट्टू विद्वान थे वे, सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के विद्वान महर्षि, ऋषि को थे विद्वान ब्राह्मण को। अच्छा, अब ब्रह्मा विष्णु का ज्ञान सुन लो। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर देवता ना, किसी भगवान ने ना मानता, तो इसको वेद का ज्ञान नहीं था। और दुर्गा कहती है कि और सब बात छोड़ दो, ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ओम नाम जाप करो। और ब्रह्म कहता है नहीं, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उससे जन्म मृत्यु मिटेगी। उसके लिए तो तत्वदर्शी संत को पूछो, वो तीन मंत्र का नाम देगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं ये संत, आपको वो ज्ञान से परिचित नहीं है। और चतुरता करके हरि और ला दिया, इसका आगे कुछ एक नहीं, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, बांटे जाओ सारी उम्र। परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में क्या बताया है? मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को आकर के स्वयं मिले थे और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, जैसे महर्षि रामानंद जी को परिचित कराया था। और वेद यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26, 27, 30 और 31 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से लेकर और 18, वैसे 20 तक यही वर्णन है, लेकिन 18, 20 तक, 19 तक। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में क्या बताया कि वो कबीर देव परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, अमर स्थान पर, मुक्ति धाम में, और वहाँ से गति करके आता है यहाँ अपने वर्णीय भक्तों को, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे बिजली, आसमानीय बिजली, आकाशीय बिजली अपने स्नेह वाले पात्र पर गिरती है, जैसे काशी की थाली पर, काशी एक धातु होती थी, उस पर बिजली पड़ती है, तो वो उस पर ही गिरती है, यानी उन अच्छी आत्माओं को ही परमात्मा आके मिलता है। हमारे जैसे मूड ने मिला, माना है कोई ना उनकी बात, तो ऐसे महापुरुषों को मिला जो तुरंत मान के राखा देख कर फिर कहना है था, तो उनको मिले। कौन, किन किन को मिले? वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले। ये तो दास को याद हैं, इतने महापुरुषों को परमात्मा मिले हुए हैं, तो यही वेद बता रहे हैं। तो गरीबदास साहिब जी परमात्मा की द्वारा दिए गए ज्ञान से
परिचित होने के बाद, परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद, और फिर बताते हैं उस परमेश्वर की महिमा कैसे गाते हैं। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। भाई नर नारायण देही पाके, जग कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, वो ढक है वाकी जंदरे। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब इसमें एक काटे की बात कही है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष रूपी वास्तविक यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी जो मोती है, यानी उस कौन वो परमात्मा है, कौन सा वो मंत्र है और कैसा है वो प्रभु। ये वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधा फिर पत्ते खोआवे, भूल गया सृजनहारा। क्या बताते हैं कि वो मोती मुक्ता यानी मोक्ष होने का रूपी वो लाल वो दिखाई नहीं देता है नंदा ने। ये दिखे थे विद्वान महर्षि ब्राह्मण बड़े वेदों के वक्ता, चतुर्वेदी चारों वेदों को कंठस्थ घोट के याद रखा करते। दिव्यवेदी 2 वेदों को घोटने वालों को दिव्यवेदी कहते थे, और 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते थे ब्राह्मण लोग। रट रट के बचपन तो लग जाया करते, इनका धंधा ही था, तो उसको त्रिवेदी कहा करते थे। और वेदों का कैख भी याद को नींद कहे। ये क्या बताते हैं हमारे को, तो क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे। और दिखत के तो इनका नैन चश्म, जिसका सफेद मोतिया हो जाता है ना, उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ नजर आती हैं, पर उसको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधा होता है। तो ऐसे ये हमने विद्वान संस्कृत भाषा जाने थे, और हमने सोचा करते ये विद्वान न पढ़े हैं भाई। इनका तो अध्यात्म ज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, इनका अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, अध्यात्म ज्ञान नहीं, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था। और हमने दिखे थे ज्ञानी। अब परमात्मा ने इस दास का मोतिया बिंद ठीक किया, अज्ञान दूर किया, और मुझे ऑपरेशन करना सिखा दिया। अब लाखों का ऑपरेशन मोतिया बिंद हटा दिया इस दास ने, और करोड़ों और अरबों का हटेगा समय आने दो मालिक की दया से।